राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्टसहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्री जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की,
श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री महावाणी जी में वर्णित जो सेवा सुख है, इसमें एक बड़ा अद्भुत प्रसंग आता है शुरू में कि सखी नाम रत्नावली स्तोत्र पाठ तह कीज। माने ये अनिवार्य विषय है। जो प्रिया प्रीतम की सेवा लाभ करने की साधना कर रहे हैं जो साधक हैं, वो प्रायः इस विषय को इग्नोर कर देते हैं, माने उसको पार कर जाते हैं। उनका प्रश्न होता है कि ऐसा है कि बड़ी ये जो बातें हैं बड़ी क्लिष्ट संस्कृत भाषा में है, हमें समझ में नहीं आती। अब जो है जैसा आचार्य चरण ने उचित समझा वैसा उन्होंने किया। इनका इसमें रहना अत्यंत आवश्यक था, इसलिए इन्होंने इनको इसमें सर्वप्रथम दिया है। और जानते हैं क्या है, एक और लोक में जो इसे जो कुछ विद्वान होते हैं, कुछ वैदिक विद्वान होते हैं, कुछ स्मार्ती होते हैं, कुछ वैष्णव जन होते हैं, कुछ सन्यासी जन होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों को उनको जानकारी नहीं होती है। तो वे कुल धर्म परंपरा के अनुसार, जैसे किसी के यहाँ गणेश जी की पूजा होती आ रही है, कोई किसी देवी देवता को मानते हैं, कोई किसी कुल परंपरा से किसी क्षेत्रीय देव को मानते हैं, तो कोई ना कोई अवश्य में किसी न किसी को अवश्य मानता ही है। तो अब जहाँ तक ऐसे भी कहते हैं कोई कार्य शुरू कर रहे हैं, कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, तो सर्वप्रथम गुरु को स्मरण करना चाहिए। तो उस कार्य के पूर्ण होने में कोई बाधा विघ्न नहीं आता है, वो सम्यक प्रकार से वो कार्य सिद्ध हो जाता है। अगर मानो गुरु को भी नहीं मानता है, गुरु नहीं बना रखा है, गुरु में श्रद्धा नहीं है, गुरु परंपरा को नहीं मानता है, तो कहते हैं किसी देवी देवता का स्मरण करके कार्य प्रारंभ करने से वो कार्य पूर्ण होता है, निर्विघ्न पूर्ण होता है। और कोई जो सनातनी है तो उनके लिए कहा गया कि भैया प्रातः काल उठते ही बड़े बड़े महापुरुषों को, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो, भगवान में श्रद्धा हो, महापुरुषों में श्रद्धा हो, तो उनका स्मरण करना चाहिए। इससे बड़ा मंगल होता है। और बात बिल्कुल 100% सही है कि कोई प्रातः काल उठ करके, जैसे मान लो दुर्वासा मुनि जी हैं, वशिष्ठ मुनि जी हैं, देवर्षि नारद जी हैं, सुखदेव भगवान जी हैं, श्री वेदव्यास जी हैं, श्री अगस्त्य जी हैं, ऐसे जो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, इनका अगर कोई स्मरण करता है, कोई बड़े बड़े मानो श्री कबीरदास जी महाराज हैं, श्री चरणदास जी महाराज जी हैं, श्री हरिवंश गोस्वामी जी हैं, स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, श्री तुलसीदास जी महाराज जी हैं, श्री मीराबाई जी, ऐसे जो संत महात्मा भक्त हैं, इनका कोई प्रातःकाल स्मरण करता है तो उनके दिव्य गुण उस साधक में आने लग जाते हैं। कहते हैं ना, हरा व भक्त से कुतो महद्गुणा। जिनको भगवान के चरणों में भक्ति नहीं है, भला उनमें अच्छे अच्छे गुण कैसे आ सकते हैं? अर्थात नहीं आ सकते। अच्छे अच्छे गुण उसी में आते हैं जिसको श्रद्धा होती है ठाकुर जी में, संतों में, धाम में, नाम में, महापुरुषों में, उसके हृदय में उसको जो है अच्छे अच्छे गुण आते हैं। नहीं तो प्रायः आसुरी गुण ही जाते रहते। तो एक परंपरा है, ये हमारी वैदिक परंपरा रही है कि जिसको जिसमें श्रद्धा हो उसको स्मरण करके कार्य शुरू करने से वो कार्य सिद्ध होता है और निर्विघ्न सिद्ध होता है। और जो किसी कार्य के प्रारंभ में किसी देवी देवता, भगवान, गुरु आदि का स्मरण नहीं करते हैं, उनका कार्य पूरा होता ही नहीं है। वो बीच में ही किसी न किसी कारण से व्यवधान आ जाएगा, रुक जाएगा, आफत आ जाएगी, कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा जिससे वो कार्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए अपने यहाँ एक मंगलाचरण करने की परंपरा है कि किसी कार्य के मध्य में, शुरू में, मध्य में और अंत में, आद्य मध्य अंतानि,
आद्य मध्य और अंत में मंगलाचरण करनी चाहिए। तो ये आचार्य चरण आपको प्रिया जो की कृपा से, स्वामी लाडली जो की आज्ञा से सुंदर अष्टकालीन लीला का इन्होंने प्रबंध हम लोगों को प्रसाद रूप में दिया है। तो कह रहे हैं जब साधक प्रिया प्रीतम की सखी भाव की उपासना की साधना प्रारंभ करे तो उसका सर्वप्रथम कार्य होता है कि सदगुरुदेव को प्रणाम करे, प्रिया अपने इष्ट देव का नाम उच्चारण करे, उसके बाद श्रीधाम वृंदावन को प्रणाम करे और श्रीधाम वृंदावन की माधुरी को दर्शन करके, और उसके बाद जो सर्वप्रथम जो पहला कार्य होता है वो है, चूँकि ये जो श्रीधाम वृंदावन है इनमें जो प्रिया प्रीतम कलोल कर रहे हैं, ये वृंदावन धाम ने प्रिया प्रीतम को सखियों के हाथ में सौंप दिया है। अग्रवर्ती आगे धरी दंपति, अग्रवर्ती जो सखी हैं उनके आगे उनकी गोद में दे रखी है कि हे सखी वृंदों, ये श्यामा श्याम तुम्हारे खिलौना हैं, तुम्हारे इष्ट हैं, तुम्हारे सेव्य हैं, इनको यथेच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा हो उनको वैसे बिलसाओ, ये तुम्हारे प्राण हैं, इनको लाड लड़ाओ। तो ये प्रिया प्रीतम जो है ना सखियों के हाथ में, माने यहाँ की जो कुंजी है, कुंचिका है, जो चाबी है वो सखिन के हाथ में है। इसीलिए सर्वप्रथम कार्य जो महावाणी जी में दी है वो जो कार्य है, जो प्रारंभिकरण है, साधना के प्रारंभ में ही कहते हैं कि सखी नाम रत्नावली, सखी नाम रत्नावली, स्तोत्र पाठ तह कीज, पुनि गुरु सखिन कृपा जुलहि, जुगल से वचित दी। सखी नाम रत्नावली स्तोत्र पाठ तह की, अर्थात जो साधक रूप सखी जो अपने कुंज में शयन कर रही थीं, उचित बेला उपस्थित होने पे, अच्छा अर्थात ब्राह्म मुहूर्त उपस्थित होने पे वे सैया को त्यागती हैं और त्यागते ही माने जागते ही सर्वप्रथम उनकी जो रचना है उस रचना पे नाम है राधा राधा उठ भाग हे बड़ भाग। बहुत बड़भागिनी वो सखी जन हैं, वो साधक हैं जो उठते ही श्री राधा श्री राधा श्री राधा उच्चारण करते हैं। उसके बाद श्रीधाम वृंदावन की माधुरी दर्शन करके प्रणाम करके गुरु जी के चरणों का स्मरण करके ध्यान करके और तब आकर के पुनः तब माने उस सैया पे आके बैठ जाते हैं जहाँ सो रही थी पलंग पे, उसी पलंग पे पर्यंक पे आकर के बैठ जाती हैं और वहीं अब सखियों की कृपा मना रही हैं, जो प्रिया प्रीतम की जो सखी वृंद हैं, क्योंकि ये मार्ग है कृपा का मार्ग है और बिना सखियों की कृपा के इसमें कुछ भी हाथ लगता नहीं। तो सबसे पहले सखियों की कृपा मना रही हैं। क्या कर रही हैं? तो सखी नाम रत्नावली स्तोत्र, सखी नाम रत्नावली जो स्तोत्र है उसका पाठ कर रही हैं। देखिए पाठ 3 प्रकार का माना जाता है। एक जो उत्तम पाठ तो उसको माना जाता है जिसका हम पाठ करें, शुद्ध शुद्ध करें, साफ साफ करें और उसके भाव को समझ करके करें कि पद पद में क्या विषय वस्तु है उसको जान करके। एक पाठ होता है कि कुछ पाठ तो बढ़िया होता है लेकिन उसकी माने उसका जो वर्ण्य विषय है वो सामने उपस्थित नहीं होता है, और एक पाठ होता है केवल पाठ ही होता है, उसमें उस विषय वस्तु से कोई मतलब नहीं होता है। तो सर्वोत्तम पाठ, और पाठ का मतलब होता है पठ, कहते पठ व्यक्तायाम वाची, एक संस्कृत में धातु है पठ, इसे बनता है पठति पठता पठंती पाठ आदि रूप बनता है। तो माने जो स्पष्ट साफ साफ बोल करके पाठ करता है, माने जैसे मानो हम लोग गाते हैं ना, ऐसे स्पष्ट उच्च स्वर से पाठ करता है। माने अगर ज़्यादा उच्च स्वर से ना करे तो कम से कम इतना तो करे कि उसका कान सुने,
जो पाठक है उसका कान सुने और विचार करके भाई जो हम पाठ कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका भाव क्या है, इसको जानना चाहिए तो अच्छा होता है। तो सखीन की कृपा होगी। सखी नाम संगीताम यात तत् सखी नाम च कृपया योषी दंग ममापनुयात। सखियों की कृपा से सखी स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो या देश में या नगर में सबसे पहले सखियों की कृपा मनाई जाती है। ऐसी विधि है, ऐसी रीति है, ऐसी रिवाज है। तो आगे हम लोग थोड़ा पाठ करेंगे। जो साधक रूपा सखी हैं सैया पे बैठ गई हैं और पाठ कर रही हैं। नमस्तस्मयी भगवते कृष्णाया कुंठ में धसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य बिहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। अत्यंत संक्षिप्त रूप में हम लोग इनका भाव स्मरण करेंगे। देखिए जो पहला श्लोक है तो पहले श्लोक में ये बहुत सुंदर, इसमें भगवान किसे कहते हैं, माने जो हम लीला स्मरण करेंगे, गान करेंगे, ये किसी प्राकृतिक नायक नायिका की लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है। भगवान श्री कृष्ण जो श्रीधाम वृंदावन में अपनी प्रियतमा, अपनी हृदयेश्वरी श्यामा जी के शरण में, श्री राधा जी के संग में निकुंज मंदिर में कैसा अद्भुत विलास विलस रहे हैं, कैसी अद्भुत केली कर रहे हैं, कैसी लीला विहार निरंतर बिहर रहे हैं, ऐसे ये भगवान की लीला है। भगवान के धाम में भगवान सपरिकर जो श्यामा जी के संग में, सखियों के संग में, सखियों की सेवा को स्वीकार करते हुए जो लीला कर रहे हैं, उस निकुंज लीला का इसमें वर्णन है। तो पहले मंगलाचरण में ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण कर रहे हैं कि नमस्तस्मयी भगवते कृष्णाया कुंठ में धसे। इसमें बड़ा ऐश्वर्य दिखाया गया है। यानी जो ईश्वर हम उपासना जो कर रहे हैं, हम किसी देवी देवता की उपासना नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की उपासना कर रहे हैं। तो नमस्तस्मयी, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। नमस्तस्मयी भगवते, आप लोग जानते हैं ना भगवान किसे कहते हैं। भगवान माने क्या होता है, तो कहते हैं कि भगवान सबको नहीं कहा जा सकता। तो भगवान किसे कहते हैं, अपने शास्त्रों में इनको पारिभाषित किया गया है। कह रहे हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षणांग भग इतिंगन तम्बनम मोहनम रूपम बलम वैदग्ध्यमेव च अभिलाषोपन्नम च आदि आदि। उसको भगवान की संज्ञा दी गई है। कह रहे ऐश्वर्य से समग्रस्य, जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा उपस्थित रहता है। ऐश्वर्य माने प्रभुता, ईश्वरत्व, भगवत्ता, जिस
मैंने जिसको भगवत्ता किसी से मांगनी नहीं पड़ती है कि आप अपना आयुध दे दीजिए, आप थोड़ी सेना दे दीजिए, आप थोड़ी शक्ति दे दीजिए, जिसमें संपूर्ण पूर्ण रूपेण जिनमें ईश्वरता सदा सर्वदा विराजमान रहती है, प्रभुता सदा सर्वदा विराजमान रहती है। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से, जो कभी भी धर्म से च्युत नहीं होते हैं, सदा धर्म में ही आचरण करते हैं, जो सदा धर्म का ही आचरण करते हैं, धर्म से कभी पीछे नहीं हटते हैं, धर्म से कभी गिरते नहीं किसी भी काल में, और समग्र धर्म जिनमें उपस्थित रहता है सर्वकाल में, दिन में, रात में, प्रलय में, अप्रलय में, खंड प्रलय में, सृष्टि के क्रम में, दिन में, रात में, 6 महीने में, सभी वर्ष में, सभी अयन में, सभी कल्पों में, माने एक क्षण के लिए भी उनसे ये धर्म कभी अलग नहीं होता। तो समग्र ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यश श्रेय, और जिनका यश लोक लोकांतर में व्याप्त है कि भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। श्रेय जो शोभा संपन्न है, ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो भगवान के पास सदा सर्वदा न रहती हो, ऐसी कोई सुंदरता नहीं, ऐसा कोई वैभव नहीं जो भगवान के पास न मिले। माने हमेशा शोभा संपन्न है, और उनकी कीर्ति लोक लोकांतर में व्याप्त हो रही है, हमेशा 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि अवतार लिया तो खूब कीर्ति रही, अवतार काल निकल गया तो कोई कीर्ति नहीं रही, सो बात नहीं। हमेशा उनकी कीर्ति लोक लोकांतर में व्याप्त रहती है, और भक्तजन उनको गा करके समग्र सिद्धि लाभ करते हैं। ज्ञान सदा सर्वदा उनको पूर्ण ज्ञान हमेशा रहता है, या ज्ञान उनसे कभी अलग होता ही नहीं। वैराग्य संपूर्ण रूप से हमेशा वैराग्य उनके पास रहता है। ये जिनमें ये 6 चीज़ें हमेशा हो, कभी विलग न हो, उनको क्या कहते हैं? इसको भग कहते हैं। इस भग से जो युक्त रहते हैं उनको भगवान कहते हैं। षडांग भग इतिंगनाम, स्तंभनम, मोहनम, परम रूपवान है, परम बलवान है, आदि आदि। जिनमें गुण होता है उसको भगवान कहते हैं। तो कहने का मतलब ये जो हम निकुंज लीला स्मरण करेंगे तो ये लीला किसी प्राकृतिक नायक नायिका की नहीं है, ये भगवान की लीला है। भगवान कृष्ण है और उनकी आह्लादनी शक्ति श्री श्यामा जी हैं, जो सदा सर्वदा उनके संग श्रीधाम वृंदावन के कुंजों में अनादिकाल से जो मधुर लीला बिलस रही हैं। तो नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया, वो भगवान कौन है? तो कृष्ण हैं। अकुंठ मेध से, जिनकी बुद्धि कभी किसी काल में कुंठित नहीं होती, विकार को प्राप्त नहीं होती, बुद्धि जिनकी कभी पंगु नहीं होती है किसी काल में भी। तो ऐसे जो अकुंठ मेधस भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको हम तस्मै नमो, उनको हम नमस्कार करते हैं। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया कुंठ मेध से। अब ये भगवान का स्वरूप इसमें वर्णन किया गया है। अब जो निचली जो पंक्ति है उसमें माधुर्य का साम्राज्य, माधुर्य का समुद्र उमड़ रहा है। उसमें कह रहे हैं कि राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य बिहारिणे। ऐसे जो अकुंठ मेधस जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ठाकुर जी हैं, रसिक शेखर लाल जी हैं, रसिक मौली निकुंजेश्वर प्यारे श्याम सुंदर हैं, जो सदा सर्वदा राधाधर सुधा सिंधु प्रियाजू के अधरामृत रूप समुद्र, अधरामृत रूप समुद्र में निरंतर अवगाहन करते रहते हैं।
प्रीतम प्यार सो पीवत अधर सुधारस प्रीतम प्यार सो पीवत अधर सुधारस अलबेली के मुख अम्बुज सो अलबेली के मुख अम्बुज सो लगे चसन चसा आगे चसन चस भोही रहे प्यारी जो के रंग हरी जो के रंग हो रहे अंग अंग बसा होई रहे अंग अंग बसा। तो सदा सर्वदा प्रियाजू के अधर सुधा जो अत्यंत मादक सुमिष्ट सुस्वादु उसको पान करने वो मानो सागर के समान है, वो भी अगाध सुख का सागर है, जिनका दर्शन परसन पान करना रसिक शेखरलाल जी का सारा सर्वस्व है। तो ऐसे सुधा सागर में जो निरंतर अवगाहन कर रहे हैं, आकंठ निमज्जमान हो रहे हैं, ऐसे राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य बिहारिणे, इस प्रकार तरामृत सिंधु में निरंतर अवगाहन कर रहे हैं, अर्थात निरंतर विहार कर रहे हैं। इसीलिए इनका नाम, निरंतर विहार करने के कारण इनका नाम है बिहारी। बिहारी किसे कहते हैं? जो निरंतर विहार कर रहे हैं, जो निरंतर क्रीड़ा कर रहे हैं, निरंतर केली कर रहे हैं, तभी तो उनका नाम बिहारी है ना। इसलिए कह रहे हैं कि नमो नित्य बिहारिणे, इस अधर सुधा मृत सिंधु में निरंतर विहार करने के कारण हे प्यारे श्याम सुंदर, आपने तो अपना बिहारी नाम चरितार्थ कर लिया है, हम आपको नमस्कार करते हैं। तो पहली पंक्ति में भगवान क्या है ये बताया गया है, और दूसरी पंक्ति में वृंदावन का अत्यंत मधुर जो रस है उसका दिग्दर्शन कराया गया है। तो ये नमस्कारात्मक स्तुति है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, सदगुरु के मार्ग पगुधारे, हरि सदगुरु बिच भेद न पारे। कि हमेशा साधक को अपने सदगुरुदेव भगवान के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, मनमानी आचरण नहीं करना चाहिए। मनमानी करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, केवल कष्ट उपद्रव ही होता है और कुछ मिलता नहीं है। तो अब और जानते हैं, अब भक्ति का प्रचार सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। भगवान कर सकते हैं या उनके भेजे हुए उनके पार्षद, उनके सखा हो, उनके दास हो। मान लो सख्य भक्ति का प्रचार करना हो तो भगवान अपने सखा को भेजते हैं, या तो स्वयं करेंगे या तो अपनी सखा को भेजेंगे। सखी भाव की भक्ति का प्रचार प्रसार करना हो तो प्रिया प्रीतम या तो स्वयं करेंगे या अपनी परम सेविका गण जो सहचरी वृंद हैं, जिनको उचित समझेंगे उनको भेजेंगे। दास्य भाव की भक्ति का प्रचार प्रसार करना हो तो प्रभु अपने दासों को भेजते हैं, वे आकर के दास भक्ति का बड़ा विस्तार करते हैं। तो ये भक्ति है ना, इसका प्रचार प्रसार सामान्य आदमी नहीं कर सकता, सामान्य प्राणी के बस की बात नहीं है। या तो इष्ट देव स्वयं या अपने प्रिय पार्षद, अपने सखा सखी दास आदि को भेज करके करवाते हैं। यही कारण है कि महावाणी जी में एक पंक्ति आती है, करुणानिधि श्री नित्य किशोरी,
करुणानिधि श्री नित्य किशोरी करियानुकंप कियो आदेश करुणानुकंप कियो आदेश आए अग्रवर तियल बेली अग्रवर तियल बेली धरि बर इच्छा विग्रह बे बर इच्छा विग्रह बे। आप लोग देखें जहाँ भक्ति की बात आती है उसमें 11 जनों को उन्होंने विशेष भक्ति प्रचारक बताया है। श्री शनकादिक भगवान जी को, देवर्षि नारद जी को, श्री वेदव्यास जी को, श्री भगवान शंकर जी को, श्री उद्धव जी को, श्री भगवान सुखदेव जी को, ऐसे विभीषण आदि, हनुमान जी आदि, ये 11 विशेष जन हैं जो भक्ति का प्रचार किए। इस सबके बस की बात नहीं। हाँ, ये जिसके सिर पे हाथ धर दें, ये जिस पे कृपा कर दें। इससे पहले हम लोग स्मरण किए हैं कि स्वामिनी श्री राधा स्वयं अपनी सखियों को भेजती हैं। करुणा निधि, करुणा की सिंधु स्वरूपा सखियों की स्वामिनी वृंदावनेश्वरी लाडली जो करुणा निधि श्री नित्य किशोरी करी अनुकंप, जीवों पे अनुकंपा करके, जीवों के दुख दर्द को देख करके, पीड़ा को देख करके उनको दया आई तो अपनी सखिन को भेजती कि सखी जा, तू हमारी उपासना ले जा, तू और हमारे मंत्र को ले जा, मेरे नाम ले जा, और तुम ये जो दुखी प्राणी हैं उनको मेरे मंत्र का उपदेश करना, मेरे नाम सुनाना, मेरे जो भक्त का जो स्वरूप होता है, वैष्णव का स्वरूप होता है, मेरे चरणों की छाप लगा देना उसके माथे पे, परम प्यारी तुलसी उनसे गले में बांध देना, मेरा मंत्र सुनाना, मेरी उपासना बता देना। तो जिसको ऐसे कर देगी उसको मैं दोष युक्त जीव को भी मैं स्वीकार लूँगी, अपने धाम में मैं जगह दे दूँगी, अपनी सेवा में रख लूँगी। इसीलिए कहते हैं करुणा निधि किसने भेजा? जो करुणा से सदा जिनका हृदय भरा रहता है, रोम रोम उनका विगलित रहता है, ऐसी स्वामिनी ने अपने सखी को भेजा है। और आई अग्रवर्ती बेली धर बरी इच्छा विग्रह वेश, वही इस धराधाम पे आती हैं और यहाँ आके आचार्य रूप धारण कर लेती हैं। वहाँ धाम में सखी हैं और यहाँ आचार्य रूप धारण करती हैं और खूब जो है वो प्रेमा भक्ति, निकुंज की भक्ति, नवधा भक्ति, वो सब आकर के जैसी जिसको आज्ञा मिली होती है वैसा वो लोक को पवित्र करते हैं। अब आगे वही बात जो मैं भी कह रहा था कि प्रिया प्रीतम स्वयं या अपने परिकर को भेज करके ही ये कार्य संपन्न कराते हैं। अस्मदादि प्राणी के बस की बात ये नहीं है। अब है कह रहे कि जो दूसरा श्लोक है कि राधाम कृष्ण स्वरूपाम वही कृष्णम राधा स्वरूपिणम। श्री राधा रानी जो निकुंजेश्वरी सखियों की स्वामिनी है, वृंदावनेश्वरी, राधाम कृष्ण स्वरूपाम वही, कि राधा रानी जो है वो श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, अर्थात उनका तन मन रोम रोम जो राधा का है वही श्री कृष्ण का है। मैं राधा ही कृष्ण है, राधा में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। फिर इसी तरह कृष्णम राधा स्वरूपिणम, एक इसमें शब्द आता, वही संस्कृत में वही एक अव्यय पद होता है जो कभी बदलता ही नहीं। जैसे कोई क्रियापद होगा ना, तो जैसे मान लीजिए अभी क्रिया है चलना, तो हम कहीं जा रहे हैं और फिर उसको भूतकाल में कहना हो तो हम कहें मैं गया था, और उसको भविष्य काल में कहना हो तो हम क्या कहें मैं जाऊंगा। तो बदलता है ना।
काल के अनुसार क्रिया बदलती है, लेकिन एक ऐसा पद वही, ह, च, एव, एवं, ये सब कभी बदलता ही नहीं है, न किसी विभक्ति में, न किसी काल में, ना किसी वचन में। एक वचन, द्विवचन, बहु, कभी बदलता ही नहीं। इसलिए इसका नाम अव्यय, जो कभी न बदले, जिसमें कभी कोई विकार नहीं आता है। तो वही माने होता है निश्चय ही, ये सुनिश्चित बात है। तो राधाम कृष्ण स्वरूपाम वही, माने राधा, श्री राधा रानी जो है वो श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। ठीक है, सुनिश्चित बात मैं कह रहा हूँ कि कृष्णम राधा स्वरूपिणी। ठीक इसी तरह कृष्ण भी श्री राधा जो कि स्वरूप हैं, अर्थात जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। कलात्मानम, ये जुगल किशोर कलात्मक रूप से, ककार लकारात्मक रूप से, माने प्रिया प्रीतम रूप से, दंपति रूप से, ये निरंतर निकुंज स्तंभ, माने श्रीधाम वृंदावन के निकुंज में निरंतर विहार परायण है, निरंतर केली कर रहे हैं, निरंतर निकुंज विहार कर रहे हैं। वैसे यहाँ दंपति रूप में करोल कर रहे हैं, लेकिन जो तत्वतः देखा जाए तो जो प्रिया जो है वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही प्रिया जो है। लेकिन श्रीधाम वृंदावन निकुंज मंदिर में कलात्मक ढंग से, कलात्मक रूप से, मैंने विविध कलाओं का विविध केली विस्तार करते हुए निकुंज मंदिर, जैसे रंगद कुंज है, रसद कुंज है, मंगल कुंज है, स्नान कुंज है, श्रृंगार कुंज है, गुलाब कुंज है, कमल कुंज है, बादल की कुंज है, बूंदों की कुंज है, सुरभि कुंज है, मौलश्री कुंज है, जूही कुंज है, रायबेली कुंज है, सोने की कुंज है, रजत की कुंज है, मरकत मणि कुंज है, कंचन मणि कुंज है, स्फटिक मणि की कुंज है। ऐसी विविध कुंजों में कदम खंडी में कदम की कुंजें हैं, गुलाब गुलाब की कुंजें हैं। तो विविध कुंजों में श्यामा श्याम सुंदर जो है वो दंपति रूप में श्रीधाम वृंदावन में क्रीड़ाशील हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। राधाम कृष्ण स्वरूपाम वही कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम। और जो हम लोगों का जो मंत्र है ना, उसमें जो आता है ना बीज मंत्र, माने मंत्र स्वरूप प्रिया प्रीतमी है। मंत्र का जो बीज है जिसको हम लोग क्लर्थ कहते हैं, क्लर्थ, तो ककार लकारात्मक होकर के, माने चाहत अंग में अंग समाए, चाहत अंग में अंग समाए, जयति मणिकुंडला कामिला कोमला, जयति मणि कामिला कोमला, कुंज कौतूहला मम शरण्यम, कुंज कौतूहला मम शरण्यम, जयति बिंबाधरा कृष्ण चुंबितवरा, सर्व सुख विस्तरा मम शरण्यम, जय बाधरा कृष्ण चुंबितवरा, सर्व सुख विस्तरा मम शरण्यम। तो ये बात हुई। अब क्या कह रहे हैं कि कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम, जो निकुंज मंदिर श्रीधाम वृंदावन में श्यामा श्याम दूल्हा दुल्हन के रूप में, प्रिया प्रीतम के रूप में अनादिकाल से कलोल कर रहे हैं, उन्हीं को हम गुरु रूप में सेवा करते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं। गुरु रूपम सदा भजे, माने जो श्री राधा जी हैं वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही श्री राधा है, और वही जो सर्वप्रथम गुरु है। तो राधा कृष्ण ही गुरु बन गए, राधा कृष्ण मिलकर एक श्यामा श्याम क्या बन गए, गुरु रूप में। आप ही देखिए ना, अगर प्रिया प्रीतम अपनी बात न बताएं तो कोई जान पाएगा क्या? वे ही अपनी बात को आकर के गुरु रूप में बताते हैं, आचार्य रूप में बताते हैं, नहीं तो कौन जान पाएगा जी। आप देखिए वृंदावन में रहते हैं, अनेकों गाड़ियां आ रही हैं और अब कहाँ आपको निकुंज दिख रहा, लेकिन वही आचार्य कृपा कर दे, गुरु कृपा करे तो आपको उसी
वो डाबर के रोड में आपको क्या दिख जाएगी? ओ वही आपको क्या से क्या नजर आवे, चमत्कृति पैदा होती है। तो कह रहे हैं गुरु रूपम सदा भजे, इष्ट और गुरु और इष्ट में अभेद, आचार्य और गुरु, गुरु और आचार्य, गुरु ही आचार्य, आचार्य ही इष्ट है और इष्ट ही आचार्य। तो श्यामा श्याम करें इन्हीं श्यामा श्याम को, लाडली लाल को गुरु रूप में, आचार्य रूप में हम भजन करते हैं। अर्थात प्रिया प्रीतम ही हंस भगवान है। श्री श्यामा श्याम ही हमारे निम्बार्क संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं। प्रिया प्रीतम ही प्रथम आचार्य, उनका नाम है हंस। अब यहाँ एक थोड़ी परेशानी हो जाती है कि भाई हंस माने क्या, हंस पक्षी क्या? तो नहीं, हंस पक्षी नहीं होता है। देखो ऐसा है, हंस कहते हैं भगवान कृष्ण का ही, जैसे नाम गोविंद है, गोपाल है, श्याम सुंदर है, मदन मोहन है, मोहन है, मनमोहन है, दामोदर है, राधा वल्लभ उनका नाम है, उनका नाम कुंज बिहारी है। ये ठाकुर जी का नाम है ना, अनेकों नाम है। ऐसे उनका नाम एक हंस भी है। ठाकुर जी का नाम है हंस, एक हंस पक्षी भी होता है। तुम्हें पक्षी नहीं लेना है, ये ठाकुर जी का नाम है। और प्रिया प्रीतम ही हंस स्वरूप आचार्य का रूप धारण किया हुआ है। तो माने श्यामा श्याम को ही हम आचार्य रूप में मानते हैं, स्वीकार करते हैं। अर्थात श्यामा श्याम ही आचार्य रूप में अवतरित हुए हैं। गुरु रूपम सदा भजे, उन्हीं को हम गुरु रूप में, आचार्य रूप में भजन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी परिचर्या कर रहे हैं, हम उनको मान रहे हैं। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, हरिणीम हारिणीम ह्रीणाम हरिताम चतुरक्रियां कौमारीं सततं वन्दे तप्तचामी कर प्रभां। हरिणीं हारिणीं ह्रीणां हरितां चतुरक्रियां कौमारीं सततं वन्दे तप्तचामी कर प्रभां। अब जो श्यामा श्याम प्रथम आचार्य श्री हंस रूप में प्रकट हुए, और इस रस को अब किसको दें, किसको बतावें? भाई रस का विस्तार करना है, इस उपासना का विस्तार करना है तो कोई योग्य चाहिए ना। तो देखिए कौमार सर्ग में सर्वप्रथम जो भगवान के 24 अवतार हैं ना, तो कौमार सर्ग में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले भगवान सनकादिक ब्रह्मपुत्र रूप में अवतरित होते हैं। और ये साक्षात श्री कृष्ण ही है, कोई दूसरा नहीं है। जैसे कहते हैं कि जो भाई एते चांश कलापुंसः, ये सब उन्हीं के तो अंशावतार हैं। तो भगवान सनकादिक जो हैं ये 4 रूप में हैं, चारों पंच हायन संयुक्ता, 5 वर्ष के इनकी अवस्था है, ये 5 वर्षीय हैं। लेकिन कहते हैं सर्वेषाम् अपि पूर्वजः, सभी पूर्वजों के पूर्वज हैं। बताइए प्रथम अवतार ये जो ये मनसा अवतार हैं, ये मिथुनी सृष्टि वाले नहीं हैं। संकल्प हुआ अवतार प्रकट हो गए। तो इनको परम योग्य जान करके श्री श्यामा श्याम ने कि सनकादिक इस रस के आचार्य होने योग्य हैं, इन्हीं को दिया जाए। तो श्री सनकादिक जी को श्री श्यामा श्याम ने हंस रूप से श्री सनकादिक महर्षि को ये जो दिव्य रस है वो प्रदान किया, मंत्र दान दिया, उपासना और जो रीति, जो उपासना की विधि है वो सारी बातें इनको बताई। लेकिन हमारे यहाँ कुछ जानते हैं होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग निम्बार्की हैं, तो जितना हम निम्बार्क संप्रदाय के बारे में निम्बार्की जानेगा उतना अन्य संप्रदाय वाले नहीं जान पाएंगे।
क्योंकि अपने घर की कुछ बातें होती हैं जो वो साधक ही जानते हैं, दूसरे मत पंथ वाले उस बात को नहीं जान पाते, उनको बताया भी नहीं जाता है। भाई अपने घर की सारी बातें कौन किसको बताता है? कोई हल्की फुल्की बातें कोई बता दे तो बता दे। हमारी समाज में एक बात फैली हुई है 3 महात्माओं के लिए कि सनकादिक जी को, नारद जी को और भगवान सुखदेव जी को सखी स्वरूप प्राप्त नहीं। लेकिन ये सर्वथा गलत है, 100% गलत है। देवर्षि नारद जी प्रिया जी के और श्री सनकादिक भगवान 4 रूप से सेवा करते हैं, और श्री सुखदेव जी ने तो महाराज जी ने तो हद कर दी, वो तो 8 रूप से सेवा करते हैं। कितने रूप से? 8 रूप धारण करके प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं। ऐसे महानुभावों को कहा जाता है कि इनको निकुंज में प्रवेश नहीं है। बताओ कैसी विडंबना है। तो श्री देवर्षि और महर्षि सनकादिक जी, इनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो इनके 4 स्वरूप हैं और ये 4 सखी रूप से प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं। ये इनका चारों में पहला नाम है हरिणी, हरिणी सखी, हारिणी सखी, हरिणा सखी और हरिता सखी। ये 4 रूप धारण करके प्रिया जी की सेवा करते हैं। हरिणीं हारिणीं ह्रीणां हरितां चतुरक्रियां कौमारीं सततं वन्दे तप्तचामीकर प्रभां। हरिणीं मैंने प्रिया जू के मैंने कहते ना यथा नाम तथा गुण, जैसा इनका नाम है ऐसा ही गुण है। हरिणी, और जानते हैं इनका स्वरूप कैसा है? देखिए प्रिया प्रीतम की सखियां अनेकों प्रकार की हैं। जैसे होता क्या है कि अधिकांश लोग यही जान पाते हैं कि श्री रंग देवी जो, सुदेवी जो, श्री ललिता जो, श्री विशाखा जो, श्री चंपा जो, श्री चित्रा जो, श्री तुंग विद्या जो, श्री इंदुलेखा जो, ये श्यामा श्याम की 8 सखियां हैं और इनकी और सखियां हैं। तो इन्हीं को सखी मानते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि प्रिया प्रीतम के मस्तक के ऊपर जो छत्र लगाया जाता है वो भी एक सखी हैं, चौर रूप में भी सखी हैं, बिजना रूप में भी सखी हैं, सिंहासन रूप में भी सखी हैं, पलंग रूप में भी सखी हैं, मोरी रूप में सखी हैं, हंस रूप में सखी हैं, चकोरी रूप में सखी हैं, हंसनी रूप में सखी हैं, कोकिला रूप में सखी हैं, तोता तोती मैंने सुखसारी रूप में सखी हैं। क्योंकि उनका जो कलेवर है वो हड्डी, चमड़ी, मांस, मेज, जो पंछी वर्ग हैं उनमें हड्डी नहीं होती, उनमें चमड़ी नहीं होती, उनमें लार, थूक, रक्त, मेद, मज्जा, रज, वीर्य, ये सब चीज़ें नहीं, टट्टी पेशाब नहीं होती। जैसे प्रियाजू दिव्य चिन्मय बपू वाली हैं, प्यारे चिन्मय बपू वाले, सखियाँ चिन्मय बपू वाली हैं, और जितने पंछी वर्ग आदि उनकी जो हैं वो सब चिन्मय बपू वाले। इसी आप अंदाजा लगे, मैंने प्रिया जी के मुख देखने से जो खुशी होती है वही खुशी मोर को देखने से होगी, वही तमाल को देखने से, वही कदम को देखने से। क्योंकि एक ही सब एक ही तत्व है ना, प्रेम तत्व है, सब रस तत्व है। तो और ये जो सेवा करती है ना ये क्रियात्मक रूप में, क्रिया आप लोग समझते हैं, क्रिया कर्ता के द्वारा जो चेष्टा की जाती है उसको क्रिया कहते हैं ना। जैसे मान लो राम एक कर्ता है, तो राम चलता है, खाता है, पीता है, सोता है, जगता है, ये राम की क्या हो गई? क्रिया हो गई। कर्ता के द्वारा जो चेष्टा की जाती है तो क्रिया कहते हैं। तो क्रियात्मक रूप में सेवन करती हैं, मैंने प्रियाजू की हंसी रूप होकर के, प्रियाजू की मुस्कान रूप होकर के, प्रियाजू की कटाक्षपात होकर के, प्रियाजू ग्रीव मटकने की जो क्रिया है, पद संचालन की क्रिया है, प्रियाजू की लजाने की, जो लजाने की, जो आँखों में लज्जा दिखती है, बोली में लज्जा दिखती है, चाल में लज्जा दिखती है। तो मैंने क्रियात्मक रूप में मैंने प्रियाजू की जो क्रियाएं हैं उस रूप में सेवा करती हैं। मैंने बड़ा विचित्र स्वरूप है इनका, बड़ा अंतरंग स्वरूप है। हरिणीं हारिणीं ह्रीणां
हरिताम, और कैसी है? चतुरक क्रियाम, ये चारों सखी क्रियात्मक रूप में सेवा करती हैं। मैंने प्रिया जी के अंग में समाई हुई है, कलेवर में समाई हुई, उनसे अभिन्न है। तो हरिणी मने प्रियाजू की ऐसी माधुरी प्रकट करती हैं, ये अधरों की सुंदर माधुरी को प्रकट करके प्यारे के मन को हरण कराती हैं। प्यारे के नेत्र में जो प्रेम छलक रहा है, रस छलक रहा है, ऐसी जो आँखों की जो शोभा है, जो प्रिया जी के चित्त को चुरा रही है, प्रिया जी की मधुर हंसी है जो प्यारे के मन को चुरा रही है। प्यारी जो की आँखें हैं जो हरिण के समान हैं, कहते हैं ना मृगाक्षी, प्रिया जी का नाम क्या है? मृगाक्षी, चाहे हरिणाक्षी, हरिण के समान नेत्र वाली। ऐसी प्रिया जी की आँखें जो हरिण के समान निर्दोष निष्कलंक भोली भाली जो आँखें हैं, जिसमें प्रेम ही प्रेम छलक रहा है, ऐसी माधुरी को प्रकट करके हरिणी सखी सेवा करती हैं। हरिणी हारिणी मुस्कान प्रकट करती हैं, मुस्कान में हजारों गुनी मिठास घोल देती हैं, बोली में हजारों गुनी मिठास घोल देती हैं, लाखों गुनी मिठास घोलती हैं। और प्यारे के मन को, मैंने प्रिया जो एक बार बोल देती हैं तो बोली सुन के प्यारे का हृदय हरण हो जाता है, हृदय हाथ से निकल जाता है, मन चुर जाता है, चित्त चुर जाता है। तो इस प्रकार सेवा करती हैं। हरिणी हारिणी, ये भी हरण कराने वाली हैं, मन मुस्कान के द्वारा, वचनामृत के द्वारा। ह्रीणा, संस्कृत में ह्री मन होता है लज्जा, मैंने लज्जा स्वरूपा होकर के प्रिया जी की जो चाल में लज्जा है, जो बोली में लज्जा है, जो चितवन में लज्जा है, जो मुस्कान में लज्जा है, तो ऐसी लज्जा रूप प्रकट जो प्रिया जी की होती है, तो उसमें प्यारे का हृदय जो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, मैंने विवश हो जाता है, तो बिक जाते हैं। प्यारी जो तै मोही मोल लिया, प्यारी जो तै मोही मोल लिया, तिहारी कृपा ते मदन गढ़ जीत्यो, तिहारी कृपा ते मदन गढ़ जीत्यो, तिहार जीवाय जियो, प्यारी जो तै मोही मोल लिया, प्यारी जो तै मोही मोल लिया। ये लाल जी के बचन है कि हे प्रिया जो, आपने तो मुझे निःशुल्क खरीद लिया है, मैं तो अमोल बिना मोल का आपका दास हूँ। और जब जब आप ही कृपा से मैंने मदन गढ़ पे विजय पाई है, नहीं तो मैं भला कैसे पा पाता, ये आपकी महती कृपा है। और आप ही समय समय पे अजरामृत दान करके मुझे जिलाती रहती हो। तिहारे जीवाए जियो, प्यारी जो उपजी फौज महामनमत की, तय अधरामृत दियो, प्यारी जो तय मोहिमोल लियो। तो ऐसी सुंदर मैंने श्री सनकादिक भगवान जी की अत्यंत अंतरंग सेवा है। तो हरिणीम हारिणीम ह्रीणाम, ह्री मैंने लज्जा, नेत्रों में जो लज्जा दिख रही है, प्रिया जो जब बोलती हैं और पलकें झुक जाती हैं, वो जो बोली में जो लज्जा दिख रही है, ग्रीवा झुकी हुई है, आँखों की पलकें नहीं उठ रही हैं, कपोल लज्जा के मारे लाल लाल से है रहे हैं, और चाल में जो लज्जा दिख रही है, तो इस पर लज्जा रूपा हो करके, ये क्रियात्मक है ना, किस रूप में सेवा कर रहे हैं? ये क्रियात्मक रूप में। भाई हंसी एक क्रिया है, मुस्कान एक क्रिया है, लजानी एक क्रिया है, बोली एक क्रिया है, और ऐसी बोली जिसमें लज्जा टपक रही हो, लज्जा हो एकदम व्याप्त हो रही हो, तो इस रूप में मैंने प्रिया जो कि अंग अंग में क्षमा करके सेवा कर रही हैं। चतुरक क्रियाम,
चार स्वरूप से क्रियात्मक रूप में सेवा कर रही हैं। तो हरिणीम हारिणीम ह्रीणाम हरिताम चतुरक्रियाम कौमारिम, इनका वैसे नाम क्या है? कौमार कहते हैं ना, कौमार। कौमार माने चार कुमार, तो कुमार से कुमारी बन गए, हरिणी आदि कुमारी बन गए। कौमारिम सततम वंदे, कौमारी सखी को मैंने हरिणी आदि जो चार सखी हैं इनको मैं सदा वंदना करता हूँ। तप्त चामे कर प्रभाम, जो जिनके कलेवर का जो वर्ण है तपाए हुए सोने के समान में अत्यंत उज्ज्वल वर्ण, गौर वर्ण, जैसे प्रिया जी के लिए कहते हैं ना, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। प्रिया जी के कलेवर की उपमा देते हैं ना, तप्त कांचन, ऐसी इनकी कलेवर की दिव्य गौर कांति है। तो चार रूप में ये सेवा कर रहे हैं, हरिणी रूप में, हारिणी रूप में, हरि रूप में और हरिता, मैंने हरण कराने वाले प्यारे के चित्त बीत को पल पल में हरण करा रही हैं। ऐसी रूप माधुरी प्रकट करके, ऐसी चेष्टा प्रकट करके यही इनकी सेवा है क्रियात्मक रूप में। ठीक इसी तरह से मुग्धाम स्निग्धाम विदग्धां च संदिग्धां चतुरक्रियां चतुरक्रियां वंदे रुणिक्रियाभासां देवर्षि प्रमदाकृतिम। कहीं प्रमुखा आता है, कहीं प्रमदा पाठ आता है, दोनों का मतलब एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं। प्रमदा माने नारी, नारी माने सखी स्वरूप। देवर्षि प्रमदा कृतिम, सखी स्वरूप से ये सेवा कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी चार रूप में। कौन? मुग्धा, मुग्धा कहते हैं, मुग्धा माने भोली वाली, माने प्रिया जी का ऐसा स्वरूप, बोली में ऐसा भोलापन है, चितवन में ऐसा भोलापन है, बात करने में ऐसा भोलापन है, एकदम भोली, जो मतलब कपट नहीं जानती हैं, जो जिनमें छल नहीं है, जो बहुत सीधी सादी भोली भाली, ऐसी जो श्यामा जी का स्वरूप है, ऐसी जो श्यामा जी की माधुरी है, मतलब निर्दोष नेत्र कमल की माधुरी है। जैसे स्तुति में एक आती है ना, महावाणी जी में है कि जयति पिय मधुप पद्मनि अंतः अछद्मनि मम शरण। तो छद्म माने होता है छल, और अछद्म माने जिनमें छल कपट है ही नहीं, जो निष्कलंका है, निश्चला है, ऐसी श्यामा जी। जिनका अंतःकरण बड़ा साफ सुथरा है, प्रेम से भरा हुआ है, न कि छल कपट से भरा हुआ है, दोष से भरा हुआ नहीं, एकदम निर्दोष है, निष्कलंक, साफ सुथरा, निष्कपट हृदय वाली। अंतः अछद्मनि मम शरण्यम। और जब पिय मधुप पद्मिनी, प्यारे के नेत्र मानो क्या है? भौरे के समान है। और प्रिया जी का मुख मानो स्वर्ण कमल खिला हुआ है, माने प्रिया जी के मुख कमल के जो भौरा है, प्यारे श्याम सुंदर, ऐसा माने प्रिया जी के मुख कमल को सदा निहारते ही रहते हैं, उनके मुख कमल की माधुरी को पान करते रहते हैं। ऐसी सी राधा की हम शरण लेते हैं, ऐसी सी राधा ही हमारी शरण्या है, हमारी शरण्य है, हमारे आश्रय हैं। तो मुग्धाम मैंने प्रिया जी का बहुत भोला भाला, निष्कलंक, निश्चल स्वरूप, निष्कपट स्वरूप प्रिया जो कि एक एक चेष्टा पे रसिक शेखर लाल जी बिके हुए हैं, सखियाँ बिकी हुई हैं प्रिया जो की हंसी पे, बोली पे, चितवन पे, लजोही स्वभाव पे, मधुराति मधुर जो प्यारी जो पकड़ी प्राण प्रीतम को भरिया कवारी, ये प्रिया जी का निष्कलंक स्वरूप तो कितना मतलब उनमें कैसी निर्दोषता है, कितना सीधापन है।
प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला जो, बिन आधार ना रही सके ये परे प्रेम के पाला जो। तो मुग्धा माने प्रिया जो कि अतिशय भोली भाली जो माधुरी है, जिस पे प्रीतम हमेशा बिके रहते हैं, उनकी सादगी पे, उनकी अछदमनी जो स्वरूप है, भोली भाली जो पवित्र मुस्कान है, पवित्र हंसी है, पवित्र ग्रीवा की मटकन है, भ्रूओं की मटकन है, प्रिय मुख की मटकन है, कर संचालन है, ग्रीवा संचालन है, चरण विन्यास है, और भांति भांति के जो मधुर अत्यंत सरस प्रेम से ओतप्रोत जो चेष्टाएँ हैं, वो प्रिया जी के अंग अंग से प्रकट हो रहा है, और वो प्यारे को मानो बस में कर लिया है। तो ये प्रिया जी के जो है ये मुग्ध करने वाली मुग्धा स्वरूप से ये सेवा कर। मुग्धा स्निग्धा, स्निग्ध कहते हैं स्नेहवती, माने चरण से मस्तक तक स्नेह झर, प्रेम ही झर रहा है। स्नेह बोली से भी प्रेम झर रहा है, देखने से भी प्रेम झर रहा है, चलने से, उठने से, बैठने से, माने जैसे लगता है प्रेम की वर्षा हो रही है, स्नेह की वर्षा हो रही है। तो ये अंग अंग में समा करके स्नेह की वर्षा करती। तो मुग्धा, स्निग्धा, विदग्धा, तीसरा स्वरूप इनका है विदग्धा, माने चतुराशक है। प्रिया जी की जो बोली में चतुराई है, देखने चितवन में चतुराई है, हंसी में चतुराई है, चाल में चतुराई है, उठने में चतुराई, बैठने में चतुराई, चिबुक प्रलोभन में चतुराई, नैन नैन मिलाप है उसमें चतुराई, विनोद में चतुराई, माने जो प्रिया जी के चतुर स्वरूप। जैसे प्रिया जी प्रवीणा है, चतुरा है, सुदक्षा है, मैंने प्रवीण नायिका है ना। तो जो प्रिया जी का जो चातुर्य है, वो चातुर्य जो अंग अंग से प्रकट हो रहा है, वो कौन प्रकट कर रही हैं? तो विदग्धा नाम की सखी हैं। मुग्धाम, स्निग्धाम, विदग्धाम च असंदिग्धाम। और संदिग्ध मन होता है संदेह करना, शक करना, माने अविश्वास। लेकिन इसमें क्या है? असंदिग्धा, माने जिनको अपने स्वामी पे अटूट विश्वास है। किसी भी लीला में, मैंने हमारी स्वामिनी लाडली जो कि कैसी भी लीला कर सकती हैं, वो जो करेंगी वो सब अद्भुत लीला होगी। ऐसी अपनी स्वामिनी के स्वभाव पे, प्रकृति पे, माधुरी पे जिनको अटूट विश्वास है, किसी प्रकार का संदेह ही नहीं है, ऐसे निस्संदेह है, असंदिग्धा रूप से सेवन कर रही हैं। तो चार रूप से देवर्षि नारद जी सेवन कर। मुग्धाम, स्निग्धाम, विदग्धाम च संदिग्धाम चतुरक्रियाम वंदे ऋणि क्रिया भाषाम देवर्षि प्रमदाकृतिम। जिन्होंने देवर्षि नारद जी ने अरुण कुमार अर्थात निम्बार्क भगवान पे जिन्होंने अद्भुत कृपा की है, ऐसे देवर्षि नारद जी हैं। उनको हम सखी रूप में भजन करते हैं, सखी रूप में प्रणाम करते हैं, सखी रूप में हम उनकी सेवा करते हैं। अब आ रही हैं पांचवी। सिंजन्नो पुरपाद पद्मयुगलाम हंसी गतिम बिभ्रतिम चंचत खंजन मंजुलोचन युगाम पीनोलशतकंधराम शुंभत कांचन कंकड़ द्युतिमिलत पाणौ चलच्चामराम कुर्बाणांगरिराधिको परिषदा श्रीरंगदेवीं भजे। सिंजन नुमपुरपाद पद्मयुगलाम हंसी गतिम विप्रतिम। मैंने ये रंगदेवी रूप से देखिए, हमारे यहाँ 3-4 परंपरा है। एक पौराणिक परंपरा है, एक गौड़ीय परंपरा है। तो इन परंपराओं में सखियों के नाम का एक क्रम थोड़ा अलग है, और जो हमारी जो परंपरा है निम्बार्क संप्रदाय की, इसमें थोड़ी सी परंपरा में अलग है।
अन्य जगह परंपराएं हैं ललिता विशाखा, पहली सखी ललिता, दूसरी सखी विशाखा, तीसरी चंपा, चौथी इंदुलेखा, पांचवी चित्रा, छठी रंग देवी, सातवीं तुंग विद्या और आठवीं सुदेवी। ऐसी करके परंपराएं हैं। और कहीं कहीं परंपरा है कि श्री ललिता विशाखा चंपक लता चित्रा तुंग विद्या इंदुलेखा रंग देवी सुदेवी, ऐसी परंपरा है। और हमारी जो निम्बार्क संप्रदाय है उस निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा है कि प्रथम ही श्री रंग देवी मनाऊँ, द्वितीय सुदेवी सहचर जानो, तीजी ललिता ललित विशाखा और चौथी सखी विशाखा नामनी, सहचरी पंचमी चंपलता, छठी सहचरी चित्रा भारी, सप्तमी सखी तुंग विद्यागने, अष्टमी इंदुलेखा अति जी की। तो हमारी जो परंपरा महावाणी की उसमें है कि रंग देवी जो पहली सखी, दूसरी सुदेवी जो, तीसरी ललिता जो, चौथी विशाखा जो, पांचवी चंपा, छठवीं चित्रा जी, सातवीं तुंग विद्या जो, आठवीं इंदुलेखा जी। तो हमारी परंपरा के अनुसार हम लोग रंग देवी जी को प्रथम सखी मानते हैं। और ये महावाणी जी में एक जगह नहीं अनेकों जगह वर्णित है। तो इसमें अगरबत्ती रंग देवी जो हैं गौर कलेवर वाली हैं, अर्थात जैसा लाल कमल होता है, देखिए गौरता की उपमा अनेकों प्रकार दी जाती है। कहीं केसर की उपमा दी जाती है, कहीं चंद्रमा की उपमा दी जाती है, कहीं हरिताल की उपमा दी जाती है, कहीं तपाए हुए कनक की शोभा जो होती है उससे गौ रंग की शोभा दी जाती है, कहीं कमल की उपमा दी जाती है, कहीं कुमकुम की उपमा दी जाती है, कहीं जुगनू की उपमा दी जाती है, कभी चांदनी की उपमा दी जाती है। ये सब प्रिया जो कि गौर अंग की उपमा दी जाती है। कहीं कमल की जो केसर होती है, जो बीच में होती है ना केसर, उसकी उपमा दी जाती है। गौर अंग की उपमा दी जाती है। तो अग्रवर्ती रंग देवी जो हैं वो किशोरावस्था वाली हैं, कमल नैनी हैं, और जो लाल कमल होता है उसकी जो अरुण आभा होती है, गोरी है, गोरे अंग वाली हैं, लेकिन सभी सखियों के गुराई में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो इनकी जो गौरता है वो लाल कमल की जो लाल लाल जो आभा होती है, वैसे ये नख शेषी के पर्यंत तक इनके गोरे अंग में अरुण अरुण आभा निश्रित हो रही है। लाल लाल से आभा से युक्त कपोल, ललाट पटल, चरण कमल, उदर प्रदेश, पृष्ठ देश, भुजदंड आदि तो गोरे कलेर वाली हैं, किशोरावस्था वाली हैं, और लाल रंग के वस्त्र धारण करते हैं। जैसे वो गुड़ौल का फूल नहीं होता है, कमल केसरी रंग, जपा सुही के रंग की सारी सोहे अंग। तो जपा कुसुम कहते हैं, जो शंकर जी पे चढ़ता है लाल लाल पुष्प होता है उसको जपा कुसुम कहते हैं। तो उस रंग के लहंगा फरिया अंगियाँ धारण करती हैं, और नख शेषी के पर्यंत 16 श्रृंगार कर रखे हैं। गले में सुंदर प्रिया जी की प्रसादी माला, बड़े बड़े कमल दल जैसे नेत्र हैं, वो अंजन से अंजित हैं। और मने चरणों में, चरण जो है वो पत्रावली से मेहंदी जावक से अलंकृत है। करतली, करपृष्ठ भी, करांगुली भी अलंकृत हैं। हृदय देश, कपोल फलक, नास और ललाट पटल, करतली, करपृष्ठ, करांगुली, पदांगुली, ये सब जो है जावक मेहंदी आदि से सुंदर जो है अनुरंजित हैं। और चरणों में नूपुर है, और चरणों में अनवट विषय आदि हैं, पाजेब हैं और पायल आदि हैं चरणों में। और कृष्ण कटी प्रदेश में लहंगे के ऊपर सुंदर कटी कोंधी धारण कर रखी हैं। भुजाओं में सुंदर जो बाजूबंद है, और कंकन छुरिकाएँ हैं, और पहुँची है, और करपान है, और प्रत्येक उंगली में मुद्रिका है दोनों भुजाओं में। ग्रीवा में सुंदर कंठश्री हमेल आदि के, हाँ मालावली हैं, चौकी आदि धारण कर रखी हैं। श्रवणपुट में बहुत सुंदर जो है वो कर्णफूल धारण कर रखी हैं। नासापुट में नथ धारण कर रखी हैं, और नासापुट में सुंदर वेशा धारण कर रखी हैं। और भावों के बीच में अरुण वर्ण के सुहाग की बिंदी धारण कर रखी हैं, और मांग में सुंदर शीशफूल धारण कर रखी हैं। आड़ नाम का आभूषण धारण कर रखी हैं, और सुंदर बंदनी धारण कर रखी हैं, और आड़ नाम का आभूषण धारण कर रखी हैं। झूमर धारण कर रखी हैं। ऐसे नख शेषी के पर्यंत तक इन्होंने सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर रखा है। प्रिया जी की प्रसादी माला धारण कर रखी हैं। और जब ये सेवा कार्य में चलती हैं, मैंने प्रिया जी की, लाल जी की टहल बजाती हैं, कभी जल पिलाती हैं,
तांबुल खवाती हैं, चौर ढोरती हुई सेवा करती हैं। कहाँ की सुंदर माधुरी है। सिंजन नूपुर पाद पद्म युगलाम हंसी गतिम बिभ्रतिम। सिंजन नूपुर पाद पद्म युगलाम, दोनों चरण कमलों में बहुत सुंदर इन्होंने जेहरी नाम का जो आभूषण है वो धारण कर रखा है। और नूपुर और पायल, उसमें छोटी छोटी घंटिकाएँ हैं, मैंने वो घंटियाँ बजती हैं, मैंने घुंघरू समझते हैं ना आप लोग, घुंघरू जैसे, और छोटी छोटी उसको क्षुद्र घंटिका कहते हैं। तो वो नूपुर में भी है और पाजेब में भी है। जहाँ एक कदम दो कदम चलती हैं तो बहुत सुंदर उसे शब्द निश्रित होता है। चरण विन्यास करती हैं तो चरण मैंने कहते हैं कि छम 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 आवाज़ कहते हैं ना, तो ये लोक में ऐसा कहा जाता है। और संस्कृत में उसको कहते हैं कोणित या सिंजा कहते हैं। जो नूपुर के कौंधनी की जो आवाज़ होती है उसको सिंजन कहते हैं। तो सिंजन नूपुर पाद पद्म युगलाम, दोनों चरणों के जो नूपुर है, पाजेब है, उससे बहुत अद्भुत मधुर स्वर जब जब ये कदम धरती हैं तो उसे निश्रित हो रहा है, जो कि कानों को बड़ा प्रिय लगता है, हृदय को बड़ा रुचिकारी लगता है। सिंजन नूपुर पाद पद्म युगलाम, मैंने दोनों चरण कमलों में इन्होंने ऐसे धारण किया हुआ है। और जब जब सेवा कार्य में चलती हैं तो उसे जो शब्द प्रकट होते हैं तो बड़े कर्ण प्रिय लगते हैं, बड़े हृदय लगते हैं, मैंने हृदय को प्यारे लगते हैं। पाद पद्म युगला हंसी गतिम विव्रतिम, इनकी चाल कैसी है तो हंस और हंसनी की जो चाल होती है उसकी चाल को फीकी करने वाली इनकी बहुत मतवाली चाल है। सिंजन नूपुर पाद पद्म युगलाम हंसी गतिम विव्रतिम चंचत खंजन मंजुलोचन युगाम, इनके दोनों जो नेत्र हैं वो बड़े ही कमल दल जैसे आकर्णायत हैं। और खंजन पक्षी का जो चांचल्य है वो पल पल में मानो अपनी चंचलता से रद्द कर रही हैं। चंचत खंजन मंजुलोचन युगाम पीनोल्ल सतगंधराम, इनके जो कंधे हैं, हृदय देश हैं, बड़े ही पुष्ट पुष्ट उन्नत उन्नत हैं। शुंभत कांचन कंकड़ द्युति मिलत पाणौ चलत चामराम, और बहुत बढ़िया जो है सोने का दंड है और बड़े शुक्ल वर्ण का जो चमर होता है ना, चमर, वो जो उसमें जो केस होते हैं शुक्ल वर्ण के, सुगंधी से युक्त हैं, बड़े शगन हैं। और जो हाथ में जो दंड धारण कर रखे हैं, भाई जो चमर होता है उसमें होता है हत्था, जिसको दंड कहते हैं, चमर दंड, वो सोने का है और उसमें नगों से जटित है। ऊपर बड़ा धौल वर्ण के शुक्ल वर्ण के उसमें केस है। तो उसको अपने ये दाहिने कर में धारण कर रखे हैं और प्रियाजू की तरफ खड़ी होकर के हरि राधिको परिषदा, कुर्बानांग माने कर रही हैं। हरि राधिको में राधा और कृष्ण के, प्रिया प्रीतम के प्यारी जू के बगल में खड़ी होकर के और प्रिया प्रीतम के ऊपर धीरे धीरे चौर ढोर रही हैं। कुर्बानां हरिराधिको परिषदा श्रीरंग देवीं भजे, ऐसी जो रंग देवी नाम की सखी हैं उनकी हम सेवा करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनका भजन करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधा 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 श्री राधा 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी
हरी प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी।